भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे प्रिय योग्य युवा साहसी कर्मठ निगम पार्षद श्रीमान अनिल त्यागी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि पार्षद जी कहें कि हाँ किसी संगठन के बीच में बैठे हैं। आप सभी प्रतीक्षा में हैं कि पार्षद जी आएंगे, हम सब की समस्याएं सुनेंगे, हम सब के लिए कुछ करेंगे। तो उसके लिए फिर ये शक्ति नहीं, ऐसा तो फिर गली में वैसे ही घूमते रहते हो, इससे ज्यादा तो वैसी ताली बज जाती है। जोरदार तालियां। आदरणीय अनिल त्यागी जी हमारे बीच में, मंडल अध्यक्ष संजीव चौरसिया जी, हमारे प्रधान जी दिलीप जी, हरि जी, और हम सब के बीच में हमारी कार्यकारिणी, हमारे वरिष्ठ कॉलोनी वासी, मातृशक्ति, आप सबको सादर नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं अनिल त्यागी जी, उनका स्वागत हो। तो मैं चाहूँगा कि हमारी कार्यकारिणी के वरिष्ठ साथी बिंदु मिश्रा जी, जयकरण जी, पवन पाठक जी, जोरदार तालियां पुष्प दे के स्वागत करते हुए माननीय पार्षद जी का योगेंद्र पाल यादव जी, यादव जी स्वागत करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव चौरसिया जी का। बाकी के लोग बैठते रहे भाई। देवेंद्र जी जो भी हमारे कार्यकारिणी के साथी हैं कृपया हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी। दिलीप जी का भी स्वागत करेंगे, सोनू जी, जालिम सिंह जी, बिशंबर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी वरिष्ठ साथी सुरेश जी, संजय शर्मा जी, आइम बाबू जी, राजीव झा जी, विक्रम नेगी जी, सुभाष शर्मा जी, राकेश जी हमारे बीच में है। सफाई का पूरा दारोमदार हमारी कॉलोनी का संभालते हैं। आप आइए विजेंद्र जी, आप भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कर्मठ साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी को पहली बैठक है, पहली बार हमने आपको बुलाया है, तो इस शुभ अवसर पर एक प्रतीक चिन्ह भगवान की प्रतिमा देकर आपका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। लो 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 नहीं, पंडित जी हाथ लगाइए, पंडित जी को हाथ लगाइए। पंडित जी बहुत ही युवा हैं और हमेशा हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम करिए, आप बैठो बैठो बैठ जाओ। मुकेश जी हो गए। कि अभी चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक है और सौभाग्य की बात है हम सब के लिए कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन सबसे पहली बार मुझे आपसे ही मिलने का अवसर मिला था। शपथ ग्रहण दोपहर 2 बजे खत्म हुआ था और 6 बजे भाई साहब से बैठक के लिए मुझे बुलाया था। सबसे पहले मिष्ठान भी आपको ही खिलाया गया था। तो जोरदार तालियां। और कॉलोनी में पहली बार जो बैठक हो रही है उसके लिए भी पार्षद जी ने सबसे पहले समय दिया कि मैं बिल्कुल, आप बनाइए प्रोग्राम, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आज संगठन की बैठक भी थी लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलोनी में समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं, एनाथराइज कॉलोनी है, लेकिन पहले से बहुत सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपका अगर सहयोग, मार्गदर्शन रहा तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। पिछले 1 महीने में अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो स्थिति जहां पहले बहुत अच्छी नहीं थी वहां अब ये हो गई है कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कॉलोनी वासियों का हो रहा है। अब कॉलोनी में कई बार यह स्थिति रहती है कि हमें पता ही नहीं होता कि कार्य किसके हैं और जिम्मेदारी किसको दें।
तो एक थोड़ा सा जानकारी का अभाव भी रहता है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा ये रहता है। सफाई व्यवस्था के नाम पे हमने पूरा प्रयास किया है और सफाई हमारे जो दरोगा हैं उनके माध्यम से हर गली में जाने का और समय से उसको करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ सहयोग और सुझाव आए थे, मैं चाहता हूँ माननीय पार्षद जी के सामने रखूं। सबसे पहले तो था कि नवनिर्वाचित नत्थू कॉलोनी सेवा समिति अपने प्रथम आतिथ्य पर आपके नत्थू कॉलोनी में आगमन पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आपके द्वारा नत्थू कॉलोनी में कराए गए अभूतपूर्व कार्य जैसे खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटें को ठीक करवाना, नालियों की सफाई, मलेरिया की फॉगिंग, नालियों में दवाई का छिड़काव सहित साफ सफाई व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके इसी सरल, सहज और उदार व्यक्तित्व के कारण कॉलोनी वासियों में कुछ बचे हुए कार्यों को भी जल्द पूरा कराने की आशा जगी है, जिसको आरडब्ल्यूए प्राथमिकता के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अपने सभी ब्लॉकों में गली प्रधान की व्यवस्था की है। उनके माध्यम से सफाई कर्मियों की एक निश्चित व्यवस्था जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था करें। सफाई कर्मी आते हैं, सफाई भी होती है, लेकिन मेरे आप ही हर गली में गली प्रधान की नियुक्ति हो गई है पार्षद जी। उसके माध्यम से अगर हमारा कोई सफाई कर्मी आए तो हमारे पास उस गली प्रभारी के सूचना हो जाए, वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर ले। मान लीजिए 4 घर सफाई हो रही है, एक घर ने उस पर पत्थर रख दिया और सफाई नहीं करने दिया, तो वो जो जहाँ सफाई उसके आगे चूंकि पानी नहीं बहेगा तो वो शिकायत करता है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई, जबकि उसने पत्थर नहीं हटाया जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ दिक्कत आई, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। तो कई बार हमारे काम करने के बावजूद भी हमें उसके लिए सुनना पड़ता है। तो अगर प्रॉपर हमारी जिम्मेदारी हमने जब तय की है, केवल उनको सूचना देके उसको हम रजिस्टर में ले लें तो इससे हमारी व्यवस्था और जिम्मेदारी पूरी तय हो जाएगी। दूसरी बात है, गली प्रधानों के माध्यम से सफाई के ढेर को उठाने की समय सीमा हो, जिससे सफाई व्यवस्था बनी रहे। इसकी पूरी जानकारी आरडब्ल्यूए के पास हो, सफाई दरोगा के पास हो, तथा एक कॉपी हम आपके ऑफिस में भी जमा करा दें कि इस दिन इसमें हुआ था, इसकी सफाई इस दिन उठी। एक समन्वय हो तीनों के बीच में, दरोगा, आरडब्ल्यूए और पार्षद जी ऑफिस में। तो इससे होगा क्या कि एक हमारे बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट की एक बहुत बड़ी कड़ी होगी और ये एक उदाहरण और एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं अगर हम सब इसमें अपने दायित्व को निभाने में सक्षम रहे तो। चौड़ी गलियों में जहां कूड़े की गाड़ी जा सकती है, उनमें कूड़े की गाड़ी को निर्धारित अवधि में भेजना और उसका एक रजिस्टर बनाकर उसमें नियमित ड्राइवर के हस्ताक्षर कर उसकी निगरानी करवाना। जैसे कूड़े की गाड़ी कभी आई कभी नहीं आई तो क्या होता है, खाली प्लॉटों में डाल देते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी डाल देते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि आप यहाँ मत डालिए, इससे गंदगी फैलती, बीमारी फैलती है, तो कहती कूड़े की गाड़ी नियमित नहीं आती। जब कूड़े की गाड़ी वाले से बात करो तो कहता जी जाता तो हूँ मैं। तो हम सबका ये मानना था कि अगर हम गली में अपने गली प्रधान के पास एक रजिस्टर रख दें कि किस दिन आया, कितने बजे आया, वो उसमें एंट्री कर दे, उसकी सूचना फिर हमारे पास भी आ जाएगी। अगर कोई शिकायत करता है या कूड़ा डालता है तो फिर हम उसको भी डांटेंगे और फिर वो एक सूचना वो आपको भी मिल जाएगी महीने में कि ये इस दिन गाड़ी इस गली में गई थी। तो एक डाटा हमारे पास होगा। संडे बाजार रोड पर बंद पड़ी नालियों को लोडर से खुलवाना तथा उसकी सफाई करवाने की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। संबंधित अधिकारियों का आरडब्ल्यूए के साथ समन्वय बनाकर किए गए कार्यों की निगरानी तथा रूपरेखा बनवाना। जो भी अधिकारी हैं हमारे, उनके साथ एक बार आपके साथ बैठक हो जाए, जिससे कि एक परिचय हो जाए कि किस तरीके से काम करना है। हमारे एक लिस्ट है पूरी सभी गलियों की, गली प्रधान की, पूरी कार्यकारिणी की, वो उनको भी दे दें और हमारे पास भी उनकी सूची रहे कि कौन क्या काम देख रहा है, किसको हम बोलें कि उससे हमारी व्यवस्था प्रभावित ना हो। संडे बाजार पर लगने वाले बाजार को स्थानांतरित कर नाले वाली रोड गली नंबर 6 बंद गली में, जिससे जाम की समस्या से क्षेत्र को बचाया जा सके। इतवार बाजार की वजह से इतना बुरा हाल हो जाता है और कोरोना के बाद तो वो हर दिन लगने लग गई थी। हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास करके बाकी के दिनों को तो हटवा दिया, संडे बाजार को हटाना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारों का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है, ऐसा वो उनका मानना है। उसमें अगर एसडीएम के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ प्रयास हो कि उसको हम 6 नंबर वाली जो चौड़ी गली अभी नई बनी है, बंद गली है, उस पर आवागमन ट्रैफिक नहीं है, अगर हम उस पर स्थापित करवा दें तो इससे समाज को और उससे जुड़ने वाली जो 7-8 और कॉलोनियां हैं उनमें भी बहुत राहत मिलेगी। बिजली के खंभों पर लगी हुई पुरानी सोडियम की लाइटों को अगर बदलवा दें, उसकी जगह नई एलईडी लाइटें लगवा दें तो ये कॉलोनी की बहुत बड़ी एक इच्छा है, लोगों की इच्छा है कि यह हो जाए, तो इससे बहुत बड़ी एक हमारे लिए सहूलियत होगी।
हमारे वार्ड नंबर 7 में बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक आता है। तीनों ब्लॉकों में बहुत सारी अंधेरी जगह हैं जो हम लोगों ने अभी चिन्हित किया है। उसमें 12 ऐसी जगह हैं जहां पे कुछ नशेड़ियों का भी एक जमावड़ा होने लग गया है। जैसे 6 नंबर का आखिरी पॉइंट है, उधर रमेश ठाकुर जी के पास, उधर 13 नंबर गली के पास भी है। तो ऐसे 12-13 पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं जहां अंधेरी है, जहां पे अगर एलईडी लाइटें लग जाएं आपके माध्यम से तो कॉलोनी पे बहुत बड़ा उपकार होगा। कॉलोनी में खाली पड़े प्लाटों को, जहां पर कूड़ा फेंका जा रहा है अथवा जल भराव हो रहा है, उन पर अगर एमसीडी के माध्यम से थोड़ा सा हम भी नोटिस दें और आपकी तरफ से अगर थोड़ी सी कार्रवाई हो जाए तो जिसपे उसका भराव और उसकी बाउंड्री करने के लिए हम उनको मजबूर कर सकें, जिससे सफाई व्यवस्था और रोग जनित बीमारियों से हम बचे जा सकें। अमृत विहार से नत्थू कॉलोनी की तरफ आने वाली 30 फुटा रोड जो इधर से आ रही है हमारी कॉलोनी में, अगर आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से एक प्रवेश द्वार बन जाए, यहाँ से पता चल जाए कि यहाँ से नत्थू कॉलोनी का प्रवेश हो रहा है, तो इससे कॉलोनी वासियों में एक बहुत बड़ा उत्साह और आपके प्रति एक, हम लोगों को बिजली की समस्या के लिए नरेला जाना पड़ता है। एनडीपीएल का ऑफिस में स्पेस है, ऐसा मुझे बताया गया था। अगर हम सब आपके पीछे लग के प्रयास करें कि यहाँ जिला कार्यालय एनडीपीएल का अगर हमारे बुराड़ी में बन जाए तो कॉलोनी वासियों के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड नंबर 6, 7 और बाकी के लिए बहुत बड़ी एक राहत का कार्य होगा। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। और गलियों में अगर कूड़े की गाड़ी कई बार नहीं आ पाती समय से, अगर 2 हम ड्रम रखवा दें कूड़े का, जिससे कि लोग वहां पे कूड़ा डाल दें और उसकी वहां से कूड़े की गाड़ी उठा लें, क्योंकि छोटी गलियों में जा नहीं पाती, तो उससे बहुत लोगों का भला होगा और इससे सफाई व्यवस्था अच्छी बन सकती है। ये कुछ समस्याएं थी जिनको आपके माध्यम से रखना था। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सीधे पार्षद जी हम सब के लिए, हम सब की समस्याओं को, और मैं चाहूंगा कि अब नियमित हमारे बीच में आप आएंगे और समस्याओं को हम डे टू डे बैठ के उसका समाधान ढूंढेंगे। आदरणीय पार्षद जी, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। में आपकी कोई नॉलेज में ऐसा बच्चा हो, उसे नर्सरी से 12वीं तक, जिसके फादर की कोरोना से डेथ हुई हो, फ्री पढ़ाएंगे। मैंने उनको, मैं जानता भी था पुराना, और पिछले 6 महीने से मैं मुकुंदपुर जाने की कोशिश कर रहा था। पहले कभी कुछ काम, चलो आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो उस परिवार ने आज हमारे से फोन पर संपर्क किया। उनके भी, मुकुंदपुर वार्ड के भी, आज 2 बच्चों को मैंने नर्सरी से 12वीं तक के लिए फ्री शिक्षा का कमिटमेंट किया आज सुबह ही। हाँ। तो क्योंकि मान लो अगर हम मर जाते हैं, अगर आज कोई 10, 20 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए हम जनता पे खर्च कर भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर, क्योंकि आप लोगों ने बनाया, ऐसे समाज के काम मैं पहले भी करता था। पहले 1% करता था, अब 100% करता। मेरे कार्यकाल में किसी भी एमसीडी वाले ने किसी के मकान पे आके परेशान किया हो, कोई रिश्वत लेके गया हो, 4.5 साल हो गए हैं, तो आप उसका चेहरा पहचानिए, आज भी 4.5 साल के वैसे वापस करा सकता हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो बताइए। तो और बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि एमएलए के काम क्या है और निगम पार्षद के काम क्या है। हमारे जो अपने काम है, एक तो सफाई करने का हमारा काम है, दवाई छिड़कने का हमारा काम है, कूड़े की गाड़ी का हमारा काम है, ये हमारे काम है। एमएलए का काम है सड़क बनाना, पानी की लाइन डालना, पानी देना और बिजली का। पहले स्ट्रीट लाइट का हमारा काम था, वो 2017 में 16 में एक ऑर्डर निकाला केजरीवाल जी ने कि लाइट भी एमएलए लगाएंगे, और घरों पे जगह जगह कहीं कहीं छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं। तो हम इन लाइटों को बदलना चाह रहे थे, तो केजरीवाल जी ने कहा जहां लाल डोरा है, लाल डोरा है वहीं आप बदल सकते हो, उसके अलावा आप कहीं नहीं बदल सकते। उस ऑर्डर की कॉपी हमारे हरि जो चौहान है, देखते हैं, खड़े जाओ, ये सारा काम ये देखते हैं, आप इनसे ऑर्डर की कॉपी ले सकते हो। तो इसी वजह से ये लाइटें नहीं बदली गई। केजरीवाल जी ने हमें नहीं बदलने दी, वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। ठीक है। अब मैं एक दिन इंजीनियर से कहने लगा
कि ये बताओ कि एमसीडी में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हम इतनी लाइटें कहां से बदलेंगे? पूरी दिल्ली की लाइटें कहां से बदलेंगे? वैसे वो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब ये देखो, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, कुछ लोगों को मैंने पहले बता भी रखा है। उसने कहा जैसे ये 270 वाट की लाइट है, अब हम लगाएंगे 40 वाट की, तो जो 230 वाट लाइट बची उससे हम हैवेल्स कंपनी को पेमेंट करेंगे 7 साल में। कितने में? 7 साल में। मान लो एक उदाहरण के तौर पे दिल्ली का बिल 270 करोड़ रुपए आता था, अब आएगा 40 करोड़, तो 230 करोड़ रुपए जो बिजली का बचा उससे हम हैवेल्स कंपनी को पेमेंट करेंगे, एक उदाहरण के तौर पर। तो ये लाइट जो है ये हमें नहीं बदलने दी उन्होंने। और पिछले कई साल से, जब से शीला दीक्षित ने 3 एमसीडी बनाई है, सबसे ज्यादा बुरा हाल नॉर्थ दिल्ली का है। नॉर्थ एमसीडी का, वो तनख्वाह नहीं मिल रही सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं। ये जितनी लाइट जल रही है आज आपकी कॉलोनी के अंदर जो खंबे के ऊपर लगी है, इनका सबका बिल हम दे रहे हैं, चाहे आरटीआई लगा के पूछ सकते हो आप, ठीक है? अगर ये झूठ पाया जाए तो 5 लाख रुपए हम क्यों देंगे? कितने? 5 लाख इनका बिल हम दे रहे हैं आज भी। तो उन्होंने हमें, कहां पे थे हम? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम होना था, तो जो भी बाहर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, तो पहले बैल बंद करा, इसे भी आज भी जाने क्या रोड। तो जब भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई आता था उसकी अगुवाई मेयर करता था, क्योंकि दिल्ली में एक मेयर होता था। अरे भाग के जाओ, इसी तरह 3 एमसीडी इसलिए की कि जो बाहर का राष्ट्रपति कॉमनवेल्थ गेम में आएगा या प्रधानमंत्री आएगा, उसकी अगुवाई मेयर करता है। जब 3 एमसीडी हो जाएंगी तो फिर मेयर नहीं करेगा, फिर मुख्यमंत्री करेगा। तो इसलिए 3, तो इतने शीला दीक्षित रही तो केंद्र से पैसा देती रही ताकि उनकी बदनामी ना हो और सफाई कर्मचारियों को और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती रही। जब से केजरीवाल जी आए, ये सेंटर जो हमारा पैसा निकलता उसे नहीं देते। जो 13,000 करोड़ में 1,000 करोड़ रुपए दिया इन्होंने, हमने धरना प्रदर्शन किया, 12,000 करोड़ रुपए अभी भी है इनके पास, जो इन्हीं के अफसरों ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी है, इन्हीं के खुद दिल्ली सरकार के अफसरों ने, कि हमें एमसीडी को इतना पैसा देना है। तो उसके बाद नॉर्थ दिल्ली में दिक्कत क्यों है? क्योंकि 700 के लगभग स्कूल है नॉर्थ दिल्ली में, और 5 या 6 बड़े हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटलों का खर्चा 600 करोड़ रुपए के लगभग आता है, और टैक्स जो है साउथ दिल्ली में जाते आता है। यहाँ 200 रुपए टैक्स है, तो वहां पे टैक्स 600 रुपए, और उनके पास एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो अभी जो मैं आपको दे सकता हूं वो चीज हमें करनी चाहिए कि अभी जो अब आपने 12 पॉइंट बताए त्रिपाठी जी, सोनू जी, जो 12 पॉइंट, तो इसे रखो, 12 पॉइंट जो बताए हैं, 12 पॉइंट जो बताए हैं, उनको पर्सनल में अपने पैसे जो लाइट है, पर्सनल अपने पैसे से लाइट लगाऊंगा। सरकार के पैसे से यहाँ पे लाइट नहीं लग सकती मेरे उससे, ठीक है? और किसी को और कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो बताइए, 12 लाइटें ये आपकी लग जाएंगी। साफ सफाई पे आपको नजर रखनी है। आप हरी चौहान का नंबर लें, अगर ये आपकी ना सुने तो आप हमें बताएं। अनिल त्यागी, अनिल त्यागी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और किसी के मकान बनाने में कोई भी अधिकारी को परेशान करे एमसीडी का, तो उसके लिए हम बैठे हैं। और 4.5 साल में किसी ने किसी कुछ दिया हो तो वो बता देना, वो आज भी हम वापसी करवा देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं किसी ने दिया होगा, पर लेकिन अगर ऐसा है तो आज, हाँ आ जाओ। मुड़ने की जगह है गाड़ियों की, अभी आप हरी को साथ लेके विजिट करा देना सारे में कि यहाँ गाड़ी मुड़ सकती है। उस गाड़ी के ड्राइवर को लेके, सुपरवाइजर को लेके यहाँ घुमा देंगे, और फिर ऐसे ही गाड़ी एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, एक दिन छोड़ के। हर जगह आजकल 2 चीजें काबू में नहीं आ रही, 2 चीजें काबू में नहीं आ रही, एक तो कूड़ा और एक जनसंख्या, ये दोनों ही ओवरलोड हो रही है। और मैंने कम से कम 4.5 साल में कोसी इंक्लेव से हम कूड़ा हटाना चाहते हैं। 4.5 साल में मुख्यमंत्री को कई लेटर लिखे,
कि कूड़े की जगह दी जाए, ग्राम सभा की हमें अलॉट करी जाए, क्योंकि एमसीडी की जमीन अपनी कोई नहीं है यहाँ पे। आज तक 4.5 साल में ना मुख्यमंत्री ने, ना विधायक ने, ना एलजी ने, किसी ने भी हमें जगह अलॉट नहीं कराई। बस आगे प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे वो। अब थोड़ी सी केजरीवाल की भी मैं सच्चाई तो बता दूं, बुराई नहीं कर रहा, सच्चाई तो बता सकता हूं। दिल्ली में गरीबों के लिए कोई राशन कार्ड नहीं बन रहे कई साल से। कितने साल हो गए अभी? 5-6 साल से गरीबों के जो राशन कार्ड बनते, किसी का कोई राशन कार्ड केजरीवाल नहीं बना रहा। सीनियर सिटीजन की पेंशन सब बंद कर रखी है। अरे मैं बता रहा हूं, तू क्यों बता रहा है? तू बाद में बताना। हाँ। सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है केजरीवाल ने, गरीब आदमियों के राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, और जो ये अनाज बंटता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कुछ इनका भी होता हुआ है? नहीं, राशन पूरा है उनका, सेंट्रल गवर्नमेंट राशन पूरा पक्का पक्का देती, स्टेट गवर्नमेंट बांटती है। बटेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, देती सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोई सोचते हो केजरीवाल जी दे रहे? अब पंजाब में जाके ये कह रहे हैं जितनी भी लड़कियां हैं वो हैं, सबको मैं एक, अगर एक घर में 6 लड़कियां तो सबको 1,000 रुपए दूंगा, ऐसे 18 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर। और दिल्ली में क्या एक भी लड़की को मिल रहा है 1,000 रुपए? और वहां पे जाके कह रहे हैं भैया टावर से उतर जा, सबको पक्का कर दो गैस टीचर को। यहाँ एक भी गैस टीचर पक्का करा? एक भी नहीं करा। दिल्ली पर प्रतिदिन स्लम बनता जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। सर आपका ठेका खोल दिया। अरे यार रुक जाओ यार, वार्ड में 3 ठेके खोलेंगे, 18 ठेके खोले सर आपके। हमने प्रदर्शन भी किया, अभी उनको कम 4-5 पहले खोल रखे, ठीक है लोग पीते हैं, पर लेकिन 18 ठेके। और एक महिलाओं के लिए भी खुलेगा अलग से पिंक ठेका, जिसमें सिर्फ महिलाएं जाएंगी हर वार्ड में एक। और जब ठेका खुलेगा तो उसके ऊपर पीने का बार भी खुलेगा, और वो खुलेगा तो उसके ऊपर एक ओए होटल भी खुलेगा। ये केजरीवाल जी की देन है। आज कभी पंजाब में, जब तो उस टाइम कहते थे मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, दोबारा एक बार वो बना दो, याद है नहीं? कि आज कभी उत्तराखंड भाग रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं, कभी गोवा भाग रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अरे भैया शीला दीक्षित की तरह टिकते तो जाओ दिल्ली में। आज जमुना की हालत क्या हो गई है? हमारे क्षेत्र में पानी कितना आता सब लोग जान रहे हैं, और कैसा पानी आ रहा है देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कितना बुरा हाल है। सब रिजर्वायर का आता, जमुना किनारे जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनका पानी आता है, उसमें थोड़ा बहुत और मिक्स हो जाता होगा। विजयनगर देखा जो गंदा पानी बहता है? देखा विजयनगर आपने कैंप में? हाथ खड़े कर किसी से देखा है? वो सारा गंदा पानी जमुना में जा रहा है। 15 साल में शीला दीक्षित ने, 7 साल में केजरीवाल ने अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको साफ करके जमुना में छोड़ते तो जमुना साफ हो जाती। एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं गया, जो अंग्रेजों के टाइम का लगा हुआ वजीराबाद में, जिसका पानी हम पीते हैं, और कुछ दिन पहले तो सारा पानी उसका आता भी नहीं है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते तो जमुना कम से कम साफ हो जाती है। सफाई के नाम पे अरबों रुपए के घोटाले, जो भी सरकार रही हो, चाहे शीला की रही हो चाहे इनकी रही हो, अरबों रुपए घोटाले। इतने पैसे, इनसे आधे पैसे से भी कम पैसे में ट्रीटमेंट प्लांट लग जाता है। क्यों जा रहा गंदा पानी? अब कह रहे हैं मैं अगले 5 साल तक करूंगा। 7 साल में होश आया तुम्हें? तो बहुत सारी बातें कहने की है। आज मैं आपके सिर्फ 2 काम करके जा रहा हूं। एक तो तीसरे दिन गाड़ी आएगी, गलियां दिखा देना, और जो आपकी 12 लाइटें हैं वो पर्सनल में अपने पैसे से लगाऊंगा, वैसे सरकारी तौर पे मैं नहीं लगा सकता। और जिसको देखना है ऑर्डर वो हरी से दे देंगे, आपके आरडब्ल्यू के प्रधान को दे देंगे, विपक्ष में सोनू जी लड़े इनको दे देंगे, आपको बांट देंगे, 50 फोटो कॉपी देंगे, ठीक है? और नहीं तो लाइटों को बदल देंगे, ये बदली नहीं जाएंगी। अब तो जो होगा इस इलेक्शन के बाद होगा, जो भी होगा। सर आरडब्ल्यू के लेटर पैड में साइन करके दीजिए,
और उससे जिस जिस लोगों को दिक्कत है वो मुझे लिख के दीजिए, हम इस बाजार को हटवा देंगे ऐसे। हमें लगाने का पता नहीं, ठीक है, जहां से आप वो हंसा हटा देंगे, लगेगा का हमें पता नहीं कहाँ लगेगा। आप लिख के दीजिए और नीचे साइन करके दीजिए जिन जिन लोगों को दिक्कत है, ठीक है। उस पर मैं अपना लेटर पैड लगा के अपने डीसी को लिखूंगा कि यहां से इसको तुरंत हटाया जाए, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक लेटर देंगे उनको एसएचओ को, वो जाएगा हमारे एसी के थ्रू, असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे हैं या डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जाएगा एसएचओ के, यहाँ से इसको हटाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये आसानी से हटने वाले नहीं है, हटेंगे डंडे से ही। ये जो संडे मार्केट में ऊंची पड़ गई है, नहीं करवा सकते हैं। पुलिया हम पुलिया बना देंगे, हो जाए क्या है। दिन में दिक्कत आ रही है वहाँ पे। गली की पुलिया है, हाँ तो बना देंगे, बन जाएगा। अगर गली की पुलिया तो सब बना देंगे, ठीक है। और संडे मार्केट में जो मशीन से बता रहे थे भाई साहब सफाई के लिए, उसमें भी एक बार हो जाएगी, मकान बढ़ गए जी, हाँ वो भी हो जाएगा। रोड में पड़ा। मेरे गली की भी बहुत नीचे पड़ी है भैया। अच्छा ठीक है, और कुछ बताओ।